जय हिंद एवरीवन, वेलकम टू चेतन भारत लर्निंग एंड वेलकम टू आवर सीरीज सीडीएस प्रिपरेशन थ्रू एमसीक्यूज। हम हिस्ट्री के एमसीक्यूज कर रहे थे। कल की क्लास में हमने एक्सट्रीमिस्ट फेज ऑफ इंडिया के कंटेक्स्ट में एमसीक्यूज देखे थे। आज हम होम रूल लीग एंड कमिंग ऑफ गांधी जी वाले पीरियड के कंटेक्स्ट में कुछ एमसीक्यूज देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द चीफ आर्किटेक्ट और रिकंसिलिएटर बिटवीन एक्सट्रीमिस्ट एंड मॉडरेट्स। 1907 में सूरत स्प्लिट हो गई थी, उसके बाद मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट सेपरेट हो गए थे, उनके बीच में स्प्लिट हो गई थी। तो हु वाज द चीफ आर्किटेक्ट और कंसिलिएटर बिटवीन एक्सट्रीमिस्ट एंड मॉडरेट्स, ये क्वेश्चन है कि उनकी जो फिर से रीयूनियन होती है, रीज्वाइनिंग ऑफ एक्सट्रीमिस्ट इनटू दी कांग्रेस होती है, उसका चीफ आर्किटेक्ट कौन था? एनी बेसेंट, मोहम्मद अली जिन्ना, मैडम भीखाजी कामा या फिरोज शाह मेहता? क्या होना चाहिए इसका करेक्ट आंसर? इसका करेक्ट आंसर है एनी बेसेंट। ये ब्रिटिश लेडी थी जो इंडियन पॉलिटिक्स में एक्टिव थी, पहले थियोसॉफिकल सोसाइटी के प्रेसिडेंट भी रहते हैं, इंडियन पॉलिटिक्स में भी ये पार्टिसिपेट करते हैं। ये मॉडरेट्स को कन्विंस करते हैं कि इंडियन नेशनलिस्ट मूवमेंट काफ़ी सफ़र कर रही है बिकॉज ऑफ दिस स्प्लिट बिटवीन मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट। अगर हम नेशनलिस्ट मूवमेंट को स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हैं तो मॉडरेट्स को, एक्सट्रीमिस्ट को फिर से वेलकम करना पड़ेगा बैक इनटू द कांग्रेस। तो एनी बेसेंट शुड बी द राइट आंसर। Which one of the following is not correct about the Congress session of Lucknow 1916? 1916 का लखनऊ सेशन वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट सेशंस। किन चीज़ों के लिए जाना जाता है उसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे। पहले एक बार ऑप्शंस पढ़ लेते हैं। अंबिका चरण मजुमदार was not the president of this session. In this session, reunion between liberal and the extremists was established. Mahatma Gandhi was appraised of the problems of the peasants of Champaran for the first time. None of the above. क्या आंसर होना चाहिए आपके हिसाब से? करेक्ट आंसर है इसका ए। 1916 का लखनऊ सेशन, AC मजुमदार वाज द प्रेसिडेंट ऑफ दिस सेशन। सिग्निफिकेंस क्या है इस सेशन की? पहली सिग्निफिकेंस तो यही है कि लिबरल्स एंड एक्सट्रीमिस्ट की रीयूनियन होती है इस सेशन में। एंड हमने लास्ट क्वेश्चन में देखा एनी बेसेंट प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन दिस रीयूनियन। सो एक्सट्रीमिस्ट लेड बाय बाल गंगाधर तिलक, दे वर वेलकम्ड बैक इनटू द फोल्ड ऑफ द कांग्रेस। तो एक बार एक्सट्रीमिस्ट कांग्रेस में आ गए, अब कांग्रेस एज अ ऑर्गेनाइजेशन थोड़ी सी रिलेटिवली स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, ऐसा एक्सपेक्ट किया गया। एक और सिग्निफिकेंस है 1916 लखनऊ की, क्योंकि यहाँ पर कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग के बीच में, इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग के बीच में भी एक एग्रीमेंट हुई थी जिसे हम बोलते हैं लखनऊ पैक्ट। ये लखनऊ पैक्ट करवाने में, कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग के बीच में एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करवाने में एनी बेसेंट, मोहम्मद अली जिन्ना, बाल गंगाधर तिलक, इन तीनों ने इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। तो ये भी आप याद रख सकते हैं। तीसरा, महात्मा गांधी अटेंडेड दिस लखनऊ सेशन एंड जब वो लखनऊ सेशन अटेंड करने के लिए लखनऊ आते हैं तो पहली बार महात्मा गांधी को चंपारण के पेजेंट प्रॉब्लम्स के बारे में अप्राइज करवाया जाता है। उन्हें बताया जाता है कि इस तरह का कोई इशू चल रहा है चंपारण में, तो आप प्लीज़ विजिट करके देख सकते हैं। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है, ये स्टेटमेंट करेक्ट है। हमने इनकरेक्ट बताना था, ये आप फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन याद रखेंगे। AC मजुमदार वाज द प्रेसिडेंट ऑफ द 1916 लखनऊ सेशन। नेक्स्ट, Which of the following is not associated with Home Rule Movement? 1916 में होम रूल लीग स्टार्ट की जाती है, होम रूल मूवमेंट स्टार्ट होती है। हमें क्वेश्चन पूछा गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट एसोसिएटेड। ऑप्शंस हैं अरबिंदो घोष, मोहम्मद अली जिन्ना, एनी बेसेंट या बाल गंगाधर तिलक। क्या आंसर होगा? ये दो तो आपने, मुझे यकीन है कि रिजेक्ट ही कर दिए होंगे, क्योंकि जो होम रूल लीग स्टार्ट हुई थी, एक बाल गंगाधर तिलक ने स्टार्ट की थी, एक एनी बेसेंट ने स्टार्ट की होगी। हो सकता है आप इन दो ऑप्शंस के बीच में कंफ्यूज्ड हों। तो क्या आंसर होना चाहिए? आंसर है इसका अरबिंदो घोष। मोहम्मद अली जिन्ना, ही वाज इन्वॉल्व्ड विद दीज होम रूल लीग्स। अरबिंदो घोष 1907 का सूरत स्प्लिट आप लोगों को याद होगा। उसके बाद अरबिंदो घोष, इनके भाई बरिंद्र कुमार घोष, इनके ऊपर केस चला था। उसके बाद अरबिंदो घोष वाज नॉट हेल्ड गिल्टी,
इन्हें बाइज्जत बरी कर दिया गया था। उसके बाद अरबिंदो घोष ने एक्टिव पॉलिटिक्स से रिटायरमेंट ले ली थी एंड स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ में इन्होंने एंगेज करना स्टार्ट कर दिया था। सो ही वॉज नॉट इन्वॉल्व इन एनी पोलिटिकल एक्टिविटी आफ्टर 1908-9। तो यही इसका आंसर है। ही वॉज नॉट एट ऑल इन्वॉल्व विद द होम रूल मूवमेंट। नेक्स्ट, नेम द मैगजीन पब्लिश्ड बाय महात्मा गांधी ड्यूरिंग हिज स्टे इन साउथ अफ्रीका। स्पेसिफिकली पूछा गया कि साउथ अफ्रीका के स्टे के दौरान महात्मा गांधी की मैगजीन का नाम क्या था। नवजीवन, इंडिया गैजेट, अफ्रीकन एयर या इंडियन ओपिनियन। फैक्चुअल क्वेश्चन है, इसका आंसर है इंडियन ओपिनियन, याद रखेंगे आप लोग। In which year Gandhi returned from South India? In which year did Mahatma Gandhi return from South Africa? Return back to India? 1915, 17, 16, 18. Again a factual question. इसका आंसर है 1915। 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी वापस इंडिया आते हैं एंड इस डे को कमेमोरेट करते हुए 9 जनवरी को हम सेलिब्रेट करते हैं एज प्रवासी भारतीय दिवस। डायस्पोरा की कंट्रीब्यूशन को भी ध्यान में रखते हुए हमने इस डे को 9 जनवरी को हम सेलिब्रेट करते हैं एज प्रवासी भारतीय दिवस। नेक्स्ट, नाई धोबी बंद। नाई धोबी बंद वॉज अ फॉर्म ऑफ सोशल बॉयकॉट इन 1919, जिसके कंटेक्स्ट में कुछ स्टेटमेंट्स दी हुई हैं, हमने बताना है कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। वो स्टार्टेड बाय द फार्मर्स ऑफ प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट, यूपी में। was a movement started by saints for the employment of people of the lower caste. Was a step against contractors of lower caste by landlords. Was a movement against contractors by lower caste. बताओ क्या इनमें से करेक्ट है। 1919 के दौरान ये नाई धोबी बंद वाली मूवमेंट, इसका रेफरेंस आता है, किस कंटेक्स्ट में रेफरेंस आता है। इट वॉज स्टार्टेड बाय फार्मर्स ऑफ प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट इन उत्तर प्रदेश एंड इसमें ज़मींदार के अगेंस्ट सोशल बॉयकॉट किया जा रहा था फार्मर्स द्वारा कि फार्मर्स अपना कोई भी उन्हें सर्विसेज रेंडर नहीं करेंगे। इवन बार्बर्स एंड धोबी दी जो वॉशरमैन होते हैं वो भी अपनी सर्विसेज वगैरह नहीं रेंडर करेंगे बड़े लैंडलॉर्ड्स को, बिकॉज वो लैंडलॉर्ड्स उनसे बहुत ज़्यादा रेंट्स वगैरह चार्ज करते थे, बहुत एक्सप्लॉयट करते थे, ब्रिटिश के साथ अलाइड थे, तो इसलिए ये सोशल बॉयकॉट मूवमेंट स्टार्ट हुई थी। नेक्स्ट, रविंद्रनाथ टैगोर gave up his knighthood in protest to which of the following? Rowlatt Act, massacre of Jallianwala Bagh, साइमन कमीशन, क्रिप्स मिशन। रविंद्रनाथ टैगोर को नाइटहुड मिला था, सर का टाइटल मिला था सर रविंद्रनाथ टैगोर, लेकिन रविंद्रनाथ टैगोर ये टाइटल गिव अप कर देते हैं, नाइटहुड गिव अप कर देते हैं इन रिस्पॉन्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स। बताओ भाई क्या आंसर होना चाहिए इसका। द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज मैसेकर ऑफ जलियांवाला बाग। अरे इतना ब्लडशेड हुआ तो ऐसी जो सरकार इतना ब्लडशेड कर रही है, इस सरकार से नाइटहुड लेके सर का टाइटल लेके मैं क्या करूँगा। तो एज अ प्रोटेस्ट, एज अ फॉर्म ऑफ प्रोटेस्ट उन्होंने ये टाइटल वापस कर दिया था। उधम सिंह किल्ड डैश इन लंदन। जलियांवाला बाग वाले इंसिडेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल 2 पर्सन्स के नाम आते हैं, जनरल डायर एंड सर माइकल ओडवायर। सवाल है, बच्चे अक्सर कंफ्यूज रहते हैं इस क्वेश्चन में कि क्या हम आंसर लिखेंगे, लाइक किसको मारा था, जनरल डायर को मारा था या सर माइकल ओडवायर को मारा था। करेक्ट आंसर है इसका सर माइकल ओडवायर। माइकल ओडवायर कौन थे? ही वॉज द लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ पंजाब ड्यूरिंग द टाइम ऑफ जलियांवाला बाग मैसेकर। जो आर्मी ऑफिसर रिस्पॉन्सिबल फॉर जलियांवाला बाग थे वो थे जनरल डायर। ब्रिगेडियर जनरल डायर वॉज द आर्मी ऑफिसर रिस्पॉन्सिबल फॉर द जलियांवाला बाग मैसेकर, लेकिन उस टाइम पे गवर्नर ऑफ पंजाब थे सर माइकल ओडवायर। तो उधम सिंह, शहीद उधम सिंह लंदन जाके कैक्सटन हॉल में माइकल ओडवायर को असैसिनेट करते हैं। Who among the following were the prominent leaders of the खिलाफत मूवमेंट? 1919-20 में जो खिलाफत मूवमेंट स्टार्ट होती है आफ्टर द डिफीट ऑफ टर्की इन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, पैन इस्लामिक मूवमेंट होती है। हमने बताना है कि who among the following were the prominent leaders of खिलाफत मूवमेंट इन इंडिया?
मौलाना मोहम्मद अली एंड शौकत अली, मोहम्मद अली जना एंड शौकत अली, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद एंड रफ़ी अहमद किडवाई, या रफ़ी अहमद किडवाई एंड शौकत अली। तो थोड़ी कंफ्यूजिंग सी ऑप्शंस आपको लग सकती हैं, लेकिन करेक्ट आंसर है इसका अली ब्रदर्स। ये थे मौलाना मोहम्मद अली एंड मौलाना शौकत अली। दे वर दी मोस्ट प्रोमिनेंट लीडर्स ऑफ खिलाफत मूवमेंट। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे, हु वाज इलेक्टेड एज प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडिया खिलाफत कॉन्फ्रेंस इन 1919? 1919 की खिलाफत कॉन्फ्रेंस के प्रेसिडेंट किसे इलेक्ट किया गया था? महात्मा गांधी, मोहम्मद अली जना, मौलाना शौकत अली या मोतीलाल नेहरू? आंसर है इसका महात्मा गांधी ए। सो ये थे हमारे आज के 10 क्वेश्चंस। मैं हर सेशन के बाद आप लोगों को ये बात बोलता हूँ, एम्फेसाइज करता हूँ कि जितनी आप ज़्यादा MCQ प्रैक्टिस करेंगे उतना ही एग्ज़ाम में आपका परफॉर्मेंस अच्छा रहेगा। जितनी आप नेट प्रैक्टिस करेंगे उतनी क्रिकेट में आपकी परफॉर्मेंस अच्छी आती है, जितनी आप आर्मी में ड्रिल करते हैं उतना आपकी एक्चुअल बैटल में या बैटल गेम्स में आपकी परफॉर्मेंस उतनी ज़्यादा अच्छी रहती है। तो यही चीज़ हमारे एग्ज़ाम के लिए भी ट्रू है, जितनी हम ज़्यादा MCQ प्रैक्टिस करेंगे एग्ज़ाम में उतनी अच्छी हमारी परफॉर्मेंस रहेगी। तो ये थे हमारे आज के 10 MCQs। कीप ऑन वर्किंग हार्ड, कीप ऑन प्रैक्टिसिंग MCQs। जितने ज़्यादा मॉक टेस्ट हो सकते हैं आप उतने मॉक टेस्ट दीजिए। आपके लिए मॉक टेस्ट सीरीज़ हमारी चल रही है, टेस्ट सीरीज़ हमारी चल रही है जिसमें ढेरों सारे मॉक टेस्ट हम आपके ले रहे हैं, उसका आप फ़ायदा उठाएँ। एंड ऑल द बेस्ट फ्रॉम माई साइड। जय हिंद।